3 कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इनसे भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल माना जो बहुपद दिया हुआ है उसको मान लेते हैं। माना px बराबर जो px बराबर दिया हुआ है x घन धन 3x वर्ग धन 3x धन 1, ये है जो बहुपद है। अब पहला सॉल्व करते हैं। पहला में हमें भाजक दिया गया है, चूँकि ये सभी भाजक दिए गए हैं तो भाजक से हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो भाजक जो है उसे हम qx मान लेते हैं। qx बराबर x धन 1। तो अब हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको शेषफल प्रमेय विधि लगा देनी है। और शेषफल प्रमेय विधि बहुत ही सरल है। शेषफल प्रमेय विधि में आपको qx बराबर 0 कर देना है और जो भी x का मान आएगा वो px में रख देना है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा शेषफल प्रमेय विधि से शेषफल प्रमेय विधि में भाजक के बराबर 0 करना होता है, यानी qx बराबर 0 आपको हमेशा याद रखना है। भाजक के बराबर 0 यानी qx बराबर हो जाएगा 0। और जब qx बराबर 0 होगा तो qx का मान जो है वो कितना है, तो वो मान है x धन 1। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे x धन 1 बराबर 0। तो जो ये धन का 1 है ये पलट के पक्षांतर हो जाएगा, तो ये ऋण का 1 हो जाएगा। तो x बराबर मिलेगा ऋण 1। यहाँ आप लिख सकते हो पक्षांतर करने पर। तो x बराबर जो ऋण 1 है, अब जो ये x का मान बहुपद px में आपको रख देना है। x का मान बहुपद px में रखने पर तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ से p लिखा है तो सबसे पहले p x की जगह पर x का मान रख देते हैं जो कि है ऋण 1 बराबर x का जो मान है वो है ऋण 1। तो x घन लिखा है तो उसकी जगह पर हम रख देंगे ऋण 1 का घन। उसके बाद धन लगा है तो धन, 3 लिखा है तो 3। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ x वर्ग लिखा है तो चलिए x वर्ग की जगह पे हम ऋण 1 का वर्ग रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग धन 3, x की जगह पर ऋण 1 धन का 1। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो p ऋण 1 बराबर यहाँ जो ऋण 1 का घन है उसको हम रफ में समझ लेते हैं। ऋण 1 का घन का मतलब होता है ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1। अब हम लोग जानते हैं, पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। ऋण ऋण का बन जाएगा धन, 1 एकम 1 हो जाएगा। गुणित में अब ये बचा है ये भी लिख लेते हैं। अब यहाँ से चूंकि समान चिन्ह थे पहले इसलिए ये धन बन जाता है, परंतु जब ये धन है और ये ऋण है तो ये विपरीत चिन्ह होंगे और विपरीत चिन्ह में यहाँ ऋण बन जाता है और 1 एकम 1। तो आंसर फाइनली आएगा ऋण 1। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, अगर ऋण 1 के ऊपर
सम संख्या की घात है, जैसे 2 की घात है या 4 की घात है या 6 की घात है, अगर सम संख्या की घात है तो इसका उत्तर +1 ही आएगा। और अगर ऋण 1 के ऊपर विषम संख्या की घात है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो उसका जो उत्तर है वो कैसा आएगा? ऋण 1 ही आएगा। तो आपको ये याद रखना है। तो वैसे भी ऋण 1 के ऊपर यहाँ विषम संख्या की घात है, इसलिए ऋण 1 ही आएगा। फिर धन लगा है तो धन लगा देना है। फिर 3 लिखा है और ऋण 1 गुणित ऋण 1 बन जाएगा, चूंकि सम संख्या की घात है इसलिए धन का 1 बन जाएगा और यहाँ गुणा में धन का 1 लिख जाएगा। यहाँ चूंकि 3 है और यहाँ ऋण 1 है, ब्रैकेट हट जाएगा। पहले तो हम धन लगा है तो धन लगा देते हैं, 3 कोष्टक हटा देते हैं तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, फिर ऋण 1 और आ जाएगा धन का 1। इसके बाद P ऋण 1 बराबर ऋण 1 धन 3 एकम 3। अब यहाँ देखना है, ये गुणा का चिन्ह लगा है इन दोनों में, तो ऋण धन और ऋण का, ये चूंकि विपरीत चिन्ह है और विपरीत चिन्ह का ऋण ही बनता है, धन और ऋण का ऋण, और 3 एकम 3 हो जाएगा और ये धन का 1। आगे बढ़ते हैं। P ऋण 1 बराबर, यहाँ देखना है आपको कि ऋण का 1 और धन का 1 कैंसिल हो जाएगा और धन का 3 और ऋण का 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या बच जाएगा? 0। तो आपका शेष फल जो है वो 0 माना जाएगा। तो अतः शेष फल 0 होगा। तो हमने बिना भाग दिए ही इसका शेषफल 0 निकाल लिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भाजक दिया हुआ है वो भाजक आपको उसके बराबर 0 ले लेना है। तो भाजक के बराबर जब आप 0 लेंगे तो वो इस तरह पक्षांतर होके आ जाएगा और जो कुछ भी पक्षांतर होके आएगा वही मान आपको बहुपद में रख देना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें भाजक जो है वो है x ऋण 2। तो जो भाजक है वो हमारा x ऋण 2 है, तो इसको आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है हल, और जो हमें जो बहुपद दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको मैं फिर से ले रहा हूँ क्योंकि इसी बहुपद पर ये भाजक है और अगले क्वेश्चंस भी इसी बहुपद पर ये भाजक है, तो बार बार मैं यही लिखूंगा px के बराबर। तो यही लिख लेता हूँ। तो ये हमारा px है और जो भाजक दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। भाजक qx बराबर दिया हुआ है x माइनस 1/2। ये हमारा भाजक दिया गया है। तो चूंकि हमें शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल ज्ञात करने की विधि जो है वो है शेषफल प्रमेय विधि। तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा शेषफल प्रमेय विधि से, और शेषफल प्रमेय विधि का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था कि उसमें qx बराबर 0 करना है। तो शेषफल प्रमेय विधि में चलिए कर लेते हैं qx बराबर 0। qx का जो मान है वो है हमारे पास x माइनस 1/2। तो चलिए qx का मान रख लेते हैं x माइनस 1/2 बराबर में आ जाएगा 0, क्योंकि qx के बराबर हम हमेशा भाजक लेते हैं और भाजक का जो मान है वो क्वेश्चन में दिया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन है तो उसका ये मान हमने लिख लिया। अब ये चूंकि जो 1/2 है ये ऋण का 1/2 है इस तरफ, बराबर के इस तरफ, तो अब ये इस तरफ आएगा तो धन का 1/2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/2। आप लिख सकते हो पक्षांतर
तो ये x का जो मान आया है वो धन का 1/2 आ गया। अब इसी x का मान जो है इसी को बहुपद px में रखते हैं और जो आंसर आएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा x का मान बहुपद px में रखने पर तो चलिए x का मान बहुपद px में रख देते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, p x की जगह पर रख देंगे हम लोग 1/2 बराबर, हमारा बहुपद था x घन धन 3x वर्ग धन 3x धन 1। तो x घन लिखा है तो सबसे पहले x का घन यानी 1/2 का घन, ये हमारा बहुपद था px बराबर x घन धन 3x वर्ग धन 3x धन 1। तो इसमें जो है ये x घन लिखा है तो x का मान 1/2 है, तो हम लोगों ने उसकी जगह पर घन कर दिया। अब धन लगा है तो धन लगा देंगे। 3 लिखा है तो आपको 3 लिख देना है, और x वर्ग लिखा है तो उसकी जगह पर 1/2 का वर्ग कर देना है। फिर धन लगा है तो भी धन लगा के 3 लिखा तो 3 और x की जगह पर 1/2। इसके बाद +1, ये आपका समीकरण हो गया जो हमने जमा दिया है और 1/2 रखा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो p 1/2 बराबर 1/2 का घन, इसको समझ लेते हैं। 1/2 का घन आखिर होता क्या है, इसको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 1/2, क्योंकि 1/2 का घन है इसलिए 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा करना है, 1 एकम 1 एकम 1, तो ये 1 आ जाएगा बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ इसका आंसर आएगा 1/8। धन लगा है तो धन, अब 3 लिखा है तो 3 और ब्रैकेट है तो गुणा आ जाएगा, और इसके बाद 1/2 का वर्ग है तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा 1/2 गुणित 1/2। तो इसमें ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे, जब भी गुणा का चिन्ह हो तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा होता है। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/4। इसके बाद धन लगा है तो धन लगा देते हैं, और 3 लिखा है तो 3, और चूंकि कोष्टक में गुणित में कर देना है 1/2, क्योंकि कोष्टक हटा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा और धन का 1, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, p 1/2 और बराबर 1/8 सबसे पहले, और यहाँ ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और बटे में क्या आएगा 4, तो ये 3 एकम 3 बटे में आ गया 4। धन यहाँ भी गुणा का चिन्ह, तो 3 एकम 3 बटे में आ गया 2, और धन का क्या आ गया 1। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं और हम लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो p 1/2 और यहाँ पे 8 4 2 1, तो अब आप चारों परिमेय संख्याओं का जो है वो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए करते हैं इसका एलसीएम। सबसे पहले आपको 8 4 2 1 इसका एलसीएम निकालना है। 8 4 2 1 इसका एलसीएम, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1 को छोड़कर, तो कितनी हो जाएगी 2। तो 2 चौके 8, 8 चला गया भाग पूरी बार। अब 2 की दुनिया पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, 2 दूनी 4 चला गया। अगर भाग नहीं जाता है तो उस संख्या को छोड़ देना है और ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद 2 एकम 2 और 1 ज्यों का त्यों, क्योंकि इसमें भाग नहीं गया तो वो ज्यों का त्यों। अब आगे बढ़ते हैं
तो फिर छोटी संख्या 2 है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 1। अब इनमें भाग नहीं जाता है तो इन्हें ज्यों का त्यों लिख देते हैं और तब तक भाग देते रहना है जब तक कि आखिरी में 1 1 1 जितनी संख्याएं थी उतने के 1 1 ना बन जाए। अभी तक 3 संख्याओं के 1 1 बन चुके हैं, एक और बची है। फिर छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 1 1 1। तो ऐसी स्थिति में जो 2 2 2 है ये 2 इनका गुणा कर देते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो सबका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? जो आएगा वो है 8। तो चलिए हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं कि एलसीएम आया है 8। अब 8 की दूनियां इस तरीके से पढ़नी है कि इस 8 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। तो 8 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि इस 8 से ज़्यादा ना हो। तो 8 एकम 8 कितनी बार गया? तो उत्तर आया 1 बार भाग गया। जब 1 बार भाग गया तो उस जितनी बार भाग जाता है उस संख्या का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में, यानी 1/8 लिखा है जो, उसके ऊपर वाली संख्या में करना है, यानी कि 1 में करना है। फिर से देखते हैं। 8 की दुनिया 8 में पढ़ना है कितनी बार गई? तो आपका उत्तर होगा कि ये तो 1 बार गई। 1 बार गई मतलब 1 लिख लेते हैं या मन में लिख लेते हैं, मन में समझ लेते हैं कि 1 आया। अब 1 की दुनिया इसमें पढ़ देना है, 1 एकम 1 प्लस। अब फिर से देखते हैं। 4 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 4 की दुनिया 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कितने बार जाती है? 2 बार जाती है। अब 2 का गुणा उसी के ऊपर वाली संख्या यानी 3 में करते हैं तो 3 दूनी 6 आ जाता है। प्लस लगा है तो प्लस। अब 2 की दुनिया ऐसी पढ़ते हैं कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 2 चौके 8 कितनी बार गया? तो उत्तर आया 4 बार गया। 4 का गुणा उसके ही ऊपर वाली संख्या यानी 3 में कर देते हैं तो 4 तिया 12 आ जाएगा। प्लस 1 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 1 8 8 सीधा 8 बार ही जाएगा और 1 का गुणा 8 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 8 एकम 8। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो P 1/2 बराबर, अब यहाँ से जोड़ लेना है आपको, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27 और बटे में कितना आ जाएगा? तो उत्तर है 8 आ जाएगा। ये आपका शेष फल होगा, अतः आपको लिख देना है, अतः शेष फल जो होगा वो होगा 27/8। ये आपका शेषफल आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।